हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो फोर्स डिपेंड करती है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, सिर्फ जो मूविंग चार्ज होते हैं वही फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। जो स्टेशनरी चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। जो भी चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, मूविंग चार्ज होना चाहिए, तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो, हम सपोज करते हैं लेट ए पॉजिटिव चार्ज Q मूव्स विद ए वेलोसिटी V इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। इस तरह से मूव कर रहा है, वो इस तरह से थ्रो किया हमने उसको विद वेलोसिटी v। और जो वो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एंड v मेक्स एन एंगल थीटा विद b। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी कितना एंगल बना रहे हैं, b। देखो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब देखो ये जो वेलोसिटी है ये टू फैक्टर में रिजॉल्व हो जाएगा। किस किस में, एक v साइन थीटा और v कॉस थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है। अब देखो जो जिसके साथ एंगल बना रहे हैं, ठीक है, वो वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, मीन्स ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, वो कॉस वाला होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा v कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये होगा आपके पास v साइन थीटा। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया ये आपके पास, क्लियर है। ओके, अब देखो जो इस पे फोर्स लग रही है इस चार्ज पे, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है एक मूविंग चार्ज, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो फोर्स डिपेंड करती है। देखो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, charged particle experience a force F such that, वो जो फोर्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो जब भी जो इस पे फोर्स लगेगी, जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कितना चार्ज है उस पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ प्रेजेंट, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा वाला, V साइन थीटा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चीज़ों के वो फोर्स। अब देखो इनको कंबाइंड अगर हम करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस की होगी, Q B V साइन थीटा। क्लियर है। ओके, अब हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस हो गया, K Q V B साइन थीटा। अब देखो इफ K इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो देखो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q V V साइन थीटा। ये है फोर्स की वैल्यू। इतनी फोर्स जो है उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगी, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखो हम इसे, Q बाहर आ गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी, ठीक है, तो हम इसे कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, V साइन थीटा है। अगर हमें इसे देखो इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, V क्रॉस B। क्लियर है। जब इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, VB साइन थीटा, तो हम इसे ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम। क्लियर हो गया।
फोर्स को वेक्टर फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो जो आपके पास फोर्स है, फोर्स जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, देखो फोर्स जो है वो v के भी परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, एंड फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो भी ये प्लेन कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगी जो भी आपके पास फोर्स एक्ट करेगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू v क्रॉस b, मीन्स वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन। इसकी फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का जो रूल्स हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाली जो फोर्स आ गई आपके पास, ये स्केलर फॉर्म आ गई और ये वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो कुछ केसेस हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये केसेस, इनसे काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि तो इन केसेस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। देखो फर्स्ट अगर हम ले रहे हैं, अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में, मींस अगर v की वैल्यू को 0 कर दें, देखो तभी हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मूविंग चार्ज, चार्ज कैसा होना चाहिए, मूव कर रहा होना चाहिए। अगर वो स्टेशनरी है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। देखो कैसे, मान लो अगर अभी आपके पास क्या है, देखो जो आपके पास फॉर्मूला है फोर्स का वो क्या है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो इस वाले केस में स्टेशनरी चार्ज है, मींस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी तो F क्या हो जाएगा, 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा सारा, मीन्स F की वैल्यू पे क्या आ गई, 0। इट मीन्स जो भी उस पर फोर्स लग रही है वो क्या है, 0। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे जो है क्या लगती है, फोर्स 0 लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। देखो सेकंड केस है, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी तो वो कुछ एंगल बना रहा था इस केस में, अगर वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर v की डायरेक्शन भी ये है, ये वाली, या तो फिर इस डायरेक्शन में एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। देखो जब v की डायरेक्शन यही होगी जो b की डायरेक्शन है, तो एंगल बिटवीन v एंड b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। और जब एंटी पैरेलल होगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। इसका मतलब जो आपके पास जो एंगल है, जो थीटा है, वो क्या होगा, या तो वो क्या होगा, 0 होगा, और थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 और साइन 180, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू की क्या आ गई, 0। तो इस केस में भी जो आपके पास फोर्स है जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, वो 0 करेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है। अगर ये कौन सा केस है, अगर वो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल, या तो इस डायरेक्शन में, जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में क्या हो रहा है, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है उनमें। क्लियर हो रहा है। उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, फोर्स की वैल्यू 0। अब थर्ड वाला केस है, देखो थर्ड केस में हम ले रहे हैं, ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी एक चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, अगर वो एंगल जो है वो कितने, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, मीन्स इस तरह से, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तब जो आपके पास फोर्स होगी वो मैक्सिमम लगेगी। देखो इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 90 डिग्री। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी बी साइन 90। ठीक है, और साइन 90 क्या होता है, 1, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी बी, ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी ये फोर्स की, जब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड।
अब केस 4 है, इफ ए पार्टिकल इज न्यूट्रल, अगर आपके पास पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज की वैल्यू अगर 0 है, देखो अगर चार्ज मीन जैसे न्यूट्रॉन ले लिया, न्यूट्रॉन इज थ्रोन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर चार्ज की वैल्यू 0 होगी मीन्स क्यू की वैल्यू 0 है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो F की वैल्यू भी क्या आ गई, अगर Q ही 0 हो गया तो अगेन फोर्स क्या आएगा, 0। ठीक है, ये भी आपने हमेशा याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं। इफ ए पार्टिकल इज न्यूट्रल मीन्स अगर कोई चार्ज नहीं है पार्टिकल पे तो भी वो क्या नहीं करता है, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता अगर हम उसे किस में थ्रो करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गया आपको ये? देखो ये हमने आज अंडरस्टैंड किया कि अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो फोर्स डिपेंड करती है, और हमने कुछ केसेस डिस्कस किए कि कब मैप के पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगती है और कब 0 होती है फोर्स की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट ले लेते हैं हम छोटा सा टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस आपको निकालने हैं तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखो F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप B की वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं तो B इक्वल टू क्या आ गया, F डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। क्लियर है? ओके, अब देखें F के क्या होंगे डायमेंशंस, क्या होते हैं, M L T -2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के क्या होते हैं, L T -1 साइन थीटा के 1। यहाँ देखो Q के कैसे निकालेंगे हम, देखो चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। करंट के अगर हम A मान लें, ठीक है, और टाइम के T, तो Q के क्या आ गया, AT। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, A एंड T। क्लियर हो गया? अब देखें B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा, M वैसे ही रहेगा, M है। ठीक है, उसके बाद L देखो L की वैल्यू क्या आने वाली है, L से L कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो L के बाद अब देखो नेक्स्ट है T से T यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो T की वैल्यू यही रहेगी जो ऊपर वाली है, T -2, और A ऊपर चला जाएगा तो A -1। क्लियर? ये आ जाएंगे आपके पास B के डायमेंशंस। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, देखो आज हमने डिस्कस किया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।